नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और डायरेक्टर सिनार हॉस्पिटल पटना। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक रोग है, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसे हिंदी में भाव विकार कहते हैं। दोस्तों, भाव का मतलब मन से है, आपके फीलिंग से है। जैसे कोई खुशी के समाचार आप जब सुनते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। उसी ढंग से कोई दुख वाला समाचार मिलता है तो आदमी का मन उदास हो जाता है। तो क्या किसी का मन इस ढंग से खुश और उदास हो तो उसे हम भाव विकार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह एक नॉर्मल रिएक्शन है। यदि आप किसी खुशी के समाचार से खुश हो जाते हैं और दुख के समाचार से दुखी हो जाते हैं तो ये क्वाइट नॉर्मल है और आदमी की यह नॉर्मल बिहेवियर में पैटर्न में आता है। दोस्तों, तो हम कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति को भाव विकार है या बाइपोलर डिसऑर्डर? दोस्तों, इसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में हम पहले कुछ शब्दावलियों को समझेंगे, जैसे यूथाइमिया। यूथाइमिया का मतलब होता है नॉर्मल मूड या नॉर्मल अफेक्ट, यानी व्यक्ति का भाव सामान्य रहता है। दूसरा टर्म है हाइपोमेनिया। हाइपो यानी छोटा, यानी मेनिया का छोटा रूप को हाइपोमेनिया कहते हैं। इसमें मेनिया के लक्षण तो आते हैं लेकिन वो अल्प रूप में होता है, इसीलिए हिंदी में इसे अल्पोन्माद कहते हैं। उसी ढंग से मेनिया होता है। मेनिया में फुल ब्लोन मैनिक सिम्टम आ जाते हैं। जैसे अब मैनिक सिम्टम में क्या क्या लक्षण हैं? व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, उसकी नींद की ज़रूरत कम हो जाती है, वो काफ़ी ऊर्जावान अपने को महसूस करता है, उसका ध्यान एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पाता है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना, लोगों से उलझ जाना और उनकी हर साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। इसी ढंग से डिप्रेशन, जो कि मेनिया के ठीक विपरीत होता है। अब डिप्रेशन में क्या क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों, डिप्रेशन में व्यक्ति का मूड लो रहता है, व्यक्ति सुस्त हो जाता है, उसे एनहीडोनिया कहते हैं, लैक ऑफ प्लेजर इन रूटीन एक्टिविटी। जो व्यक्ति पहले जिन कामों में से आनंद अनुभव करता था उसमें उसकी आनंद खत्म हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति उदास रहने लगता है, उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, वो अपने को असहाय महसूस करता है, उसमें निराशा का भाव आने लगता है, उसे ग्लानि की भावना आने लगती है, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी समाप्त हो गई है, अब आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण होंगे। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर में अगर डिप्रेशन के किसी व्यक्ति के लक्षण आ रहे हैं तो उसे लगातार 2 सप्ताह तक रहना जरूरी होता है, तब हम उसे डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं। उसी ढंग से हाइपोमेनिक यानी अल्पोन्माद के लक्षण 4 दिन या उससे ज्यादा रहते हैं, तब हम उसे अल्पोन्माद की श्रेणी में रखते हैं। और मैनिक सिम्टम्स के लिए 1 सप्ताह का क्राइटेरिया है, यानी 1 सप्ताह तक व्यक्ति में अति उत्साहित, ज़्यादा बोलना, हाइपर एक्टिव फेज में रहता है तो उसे मेनिया कहते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल सिम्टम कॉम्प्लेक्स हो गई जो भाव विकार में देखने को मिलते हैं। तो हम इस तरह से पाते हैं कि भाव विकार में डिप्रेशन, मेनिया या हाइपोमेनिया के लक्षण हो सकते हैं। अब दोस्तों, भाव विकार भी 2 प्रकार के होते हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें मैनिक सिम्टम कॉमनली देखे गए हैं और उसमें डिप्रेशन के लक्षण भी हो सकते हैं। बाइपोलर 2 में मेनिया नहीं मिलता है बल्कि हाइपोमेनिक सिम्टम मिलते हैं और हाइपोमेनिया के साथ डिप्रेशन के लक्षण भी हो सकते हैं।
तो इस तरह से हमने भाव विकार, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में जाना और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसको जाना। अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कारण क्या क्या है। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण की जब विवेचना हम करते हैं तो हम पाते हैं कि जेनेटिक इटियोलॉजी इस बीमारी की काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी तरह के मानसिक विकारों में बाइपोलर डिसऑर्डर ही ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति गांजा, भांग, शराब आदि नशा का सेवन करता है तो उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण आ सकते हैं। कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि माता या पिता का बचपन में डेथ हो जाने के बाद बच्चों में आगे चलकर बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी तक जाना कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके कारण क्या हैं, और अब हम जानेंगे इसका निदान यानी ट्रीटमेंट। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैनिक सिम्टम होते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं, तो ये कभी कभी तीव्र यानी एक्टिव फेज में जब होती है तो हमें मेडिसिन की विशेष जरूरत पड़ती है। जैसे यदि पेशेंट मैनिक फेज में आता है तो उसे एंटीसाइकोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है। उसी ढंग से व्यक्ति डिप्रेसिव फेज में जब अस्पताल में आता है तो उसे डिप्रेशन को दूर करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों को चलाने के बाद कुछ दिन बाद जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, यानी जब बीमारी मेंटेनेंस फेज में इंटर कर जाती है, तब वहाँ रोल होता है मूड स्टेबलाइजर का। तो अक्सर जानते होंगे कि पहले टीवी में, फ्रिज में हम लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते थे जो वोल्टेज के अप डाउन को कंट्रोल करता था। तो मूड स्टेबलाइजर भी एक तरह के स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं और व्यक्ति के भाव में ऊपर नीचे होने में को रोकते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के एक्टिव फेज में और मेंटेनेंस फेज में हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसके बाद रोल है साइकोथेरेपी। दोस्तों, साइकोथेरेपी का खासकर मेंटेनेंस फेज में और एक बार एक्टिव बीमारी को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो साइकोथेरेपी का विशेष रोल है। साइकोथेरेपी में विशेषकर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल हम इलाज के लिए करते हैं। अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन के मरीजों में उनका जो कॉग्निशन होता है वो फॉल्टी होता है, उन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं और इनको दूर करने के लिए हम सीबीटी का उपयोग करते हैं। सीबीटी के अलावा साइको एजुकेशन का विशेष रोल है। दोस्तों, साइको एजुकेशन का मतलब होता है मरीज और उनके परिजनों को मानसिक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, उन्हें बताना कि जब भाव विकार में एक्टिव फेज होता है तो उनको दवाइयां देना कितना जरूरी है। फिर उन्हें यह भी समझाया जाता है कि उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देकर उनके फॉल्टी जो सोच के तरीका है उसको कैसे हम ठीक करते हैं। दोस्तों, साइको एजुकेशन में हम इस बात की भी शिक्षा देते हैं मरीजों के खासकर मरीजों के परिजन को कि जब व्यक्ति ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी मैनिक सिम्टम जब उस पर आ जाते हैं, तो व्यक्ति को विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। वो पैसा ज़्यादा खर्चा करने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगता है और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आदमी बड़ा बड़ा डिसीजन ले लेता है जो आगे उसको नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी मरीज सुसाइड का भी अटेम्प्ट लेता है। तो ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम भाव विकार को मैनेज कर सकते हैं।